हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीतीश एडुविजन एकेडमी पर। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना साइंस क्लास 10th का चैप्टर 2 जो है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि अभी हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है, तो बच्चों आप कैसे पता लगाओगे कि ये एसिड है या ये बेस है या ये एसिड बेस कुछ भी नहीं है। तो बच्चों इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए एक वर्ड होता है केमिस्ट्री में जिनको बोलते हैं इंडिकेटर। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, इंडिकेट करना किसी को निर्देश देना, डायरेक्शन देना और इंफॉर्मेशन देना। जैसे बच्चों बाइक में आपके इंडिकेटर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलाओगे तो इसका मतलब आपके जो पीछे व्हीकल आ रहे होंगे, जो पीछे गाड़ी आ रही हैं, उनको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको लेफ्ट जाना है। अगर आप राइट का इंडिकेटर जलाओगे तो जो गाड़ियां आपके पीछे आ रही हैं, जो व्हीकल आपके पीछे आ रहे हैं, उनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको राइट जाना है, राइट की तरफ मुड़ना है। तो इसी तरह बच्चों इंडिकेटर का मतलब होता है आपका इंफॉर्मेशन देना। तो बच्चों कोई भी सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस है, तो इन सबकी इंफॉर्मेशन आपके कुछ स्पेशल केमिकल, नेचुरल सब्सटेंस देते हैं। उन सबको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो बच्चों बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो हम बेसिकली इनका नाम देंगे एसिड बेस इंडिकेटर, बिकॉज ये आपके एसिड और बेस के बारे में इंडिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इनको कुछ भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो इनको इंडिकेटर्स। ठीक है बच्चों, और आप इनको बोल सकते हो एसिड बेस इंडिकेटर, बिकॉज बच्चों ये आपके जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो आपका देंगे एसिड और बेस के बारे में। तो चलिए बच्चों बात करते हैं दो सब्सटेंसेस which indicate और indicate की जगह बच्चों आप लिख सकते हैं gives information about the nature of सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, ऐसे सब्सटेंस जो आपको इंडिकेट करते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी दूसरे सब्सटेंस के नेचर के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन देने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, दो सब्सटेंस विच इंडिकेट और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों तरीके भी हो सकते हैं बाय चेंज इन कलर। बच्चों कलर में चेंज करके दे सकते हैं, चेंज इन कलर। बच्चों अभी हमने टेस्ट के बारे में पढ़ा, तो चेंज इन टेस्ट, उनका टेस्ट चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, एंड और भी हो सकते हैं बच्चों, चेंज इन स्मेल। ठीक है बच्चों, आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो बच्चों इंडिकेटर क्या होता है, जो आपको किसी भी दूसरे सब्सटेंस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, कि वो आपका एसिड है या बेस है। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन देने का कुछ भी तरीका हो सकता है, ये आपका कोई भी नेचर हो सकता है। वो अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, अपने टेस्ट को चेंज कर सकते हैं और अपनी स्मेल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो टाइप्स की बात करते हैं। बेसिकली बच्चों आपके एसिड बेस इंडिकेटर काफी टाइप्स के होते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमको 4 टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ indicators, types of
इंडिकेटर्स। तो बच्चों कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, हम सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका इंडिकेटर का टाइप आता है वो होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, जो आपके नेचर से आपको मिलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर। बच्चों क्या होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर? तो इट इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर, इट इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर which found नेचुरली। तो बच्चों जो हमें नेचर से नेचुरली फाउंड होते हैं, मतलब ये कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है जिसको हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे इंडिकेटर्स को बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर। तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, जो इसके एग्जांपल हो जाएंगे बच्चों। एग्जांपल्स, लिटमस पेपर, बच्चों टर्मरिक। ठीक है बच्चों, देखिए टर्मरिक का तो आप घर पे एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जैसा कि कभी हम सब्जी खाते हैं तो कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, तो जब आप उन कपड़ों को धोते हो, उन पे डिटर्जेंट अप्लाई करते हो, साबुन अप्लाई करते हो, तो उनका कलर बच्चों चेंज हो जाता है। तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड एक्सेट्रा। तो ये आपके कुछ नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। बच्चों आगे बात करते हैं आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी ह्यूमन मेड, जो हमने लैब में प्रिपेयर किए हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर और मैन मेड। सिंथेटिक इंडिकेटर और ह्यूमन मेड इंडिकेटर बच्चों, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये हमने खुद बनाए हैं, ये आपके नेचर से नहीं मिलते। ठीक है, तो मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, लिख सकते हो आप, प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। बेसिकली बच्चों ये आपके क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे, इन केमिकल्स के एग्जांपल की, तो बच्चों आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे मिथाइल ऑरेंज। बच्चों ये आपका एक केमिकल है जो आपके बेस के प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज। एंड बच्चों आपकी बुक में एक और एग्जांपल है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन। ठीक है बच्चों, और ये आपकी एसिड की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज बच्चों आपके बेस की प्रेजेंस को, एंड फिनोल्फ्थलीन आपका एसिड की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बच्चों चलिए एक और टाइप के इंडिकेटर की बात करते हैं। बच्चों हमारा एक और टाइप का इंडिकेटर है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। यह आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो बच्चों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंस आपके ऐसे होते हैं जो आपके एसिड से या बेसिस से रिएक्ट करने के बाद अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप उनको एसिड से रिएक्ट करोगे तो उसमें से अलग तरह की स्मेल आएगी, और बेस से अगर उनको रिएक्ट करोगे तो अलग तरह की स्मेल आएगी, और नेचुरली उनकी स्मेल कुछ अलग होती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट करने के बाद अपने ऑर्डर को, अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, उनको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन देखते हैं। Some substances whose order का बच्चा होता है आपका स्मेल changes in
इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। बच्चों इसका मतलब है अगर आप उस सब्सटेंस को एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालोगे तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसमें से जो ऑर्डर थी उसकी जो स्मेल थी नेचुरल वो बदल जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसके एग्जांपल्स आपके पेपर में पूछे गए हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल को इसमें जानते हो। ऑनियन, प्याज। ठीक है बच्चों, वेनिला सबको पता है, वेनिला आइसक्रीम सबने खाई होगी, वेनिला। ठीक है, एंड क्लोव। क्लोव बच्चों आपको पता है, लौंग बोला जाता है क्लोव को, जो आप पूजा में यूज करते हो, बहुत सारे खानों में भी यूज किया जाता है। तो बच्चों ये आपके एग्जाम्पल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल क्या आते हैं, अगर आपके एसिड से अलग रिएक्ट करते हैं, बेस से अलग रिएक्ट करते हैं, जैसा हमने सिंथेटिक में पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज आपका बेस के लिए यूज किया जाएगा, तो फिनोल्फथलीन आपका एसिड के लिए यूज किया जाएगा। तो बच्चों ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप हर सब्सटेंस के लिए, एसिड के लिए अलग इंडिकेटर यूज करोगे, बेसिस के लिए अलग इंडिकेटर यूज करोगे। तो बच्चों इन सब का सॉल्यूशन करने के लिए हमने एक इंडिकेटर बनाया जो सिंगल इंडिकेटर आपको दोनों की इंफॉर्मेशन दे सकता है, चाहे वो सब्सटेंस आपका एसिड हो, चाहे वो सब्सटेंस आपका बेस हो। तो ऐसे बच्चों फाइनल जो आपका इंडिकेटर है उसका नाम दिया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे बच्चों यूनिवर्सल का मतलब समझते हो ना, सबके लिए एक। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका एक ऐसा इंडिकेटर था जो आपके सबके लिए सेम था, मतलब वही आपको एसिड की इंफॉर्मेशन दे सकता है और वही आपको बेस की इंफॉर्मेशन दे सकता है।